महाभारत का ये प्रसंग आप सबने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा या सुना होगा, क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि इसी प्रसंग के कारण ही पूरी की पूरी महाभारत हुई थी। अब शायद आप समझ गए हों कि मैं किस प्रसंग की बात कर रहा हूँ। ये उस समय की बात है जब दूध कीड़ा के लिए दुर्योधन ने युधिष्ठिर को मना लिया था और दुर्योधन की तरफ से शकुनी मामा पासा फेंक रहे थे और एक एक करके धीरे धीरे युधिष्ठिर सब कुछ हारते गए। सबसे पहले अपना राजपाट हार गए, उसके बाद फिर युधिष्ठिर ने खुद को दांव पे लगाया, एक एक करके सभी भाइयों को दांव पे लगाया और फिर द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। अब युधिष्ठिर द्रौपदी को भी हार चुके थे। अब यहाँ से शुरू होता है वो महाभारत का दिल को छू लेने वाला प्रसंग, जब दुर्योधन युधिष्ठिर द्वारा हार गई उनकी पत्नी द्रौपदी को दासी के रूप में मानकर दुशासन को आदेश देता है कि जाओ द्रौपदी को खींच कर किला स्थल में ले आओ। दुशासन जाता है, द्रौपदी को जबरदस्ती उसके बाल पकड़कर उसको घसीटता हुआ दूध कीड़ा स्थल पर ले आता है। अब यहाँ शुरू होता है द्रौपदी के साथ अन्याय का वो विभत्स खेल, जिसे द्रौपदी के पांचों पति देख रहे हैं और उसके पति के अलावा उस परिवार के बड़े बुजुर्ग पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, बहुत सारे ऐसे महारथी जो इस कीड़ा को देख रहे हैं और इस अन्याय को सह रहे हैं। जब दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी के तन से एक एक वस्त्र हटा दो, दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचना शुरू करता है। अब द्रौपदी आस लगाती है पहले अपने पतियों से कि वो उसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि उसे पता है कि उनके पति बहुत वीर और बहादुर हैं, किंतु वो असहाय थे, वो उनकी सहायता नहीं कर पाए। अब द्रौपदी को आस है पितामह भीष्म से, गुरु द्रोण से, धृतराष्ट्र से, लेकिन यहाँ पर भी कोई मदद करने के लिए नहीं आता है। द्रौपदी को केवल एक ही सहारा था, वो गोविंद का। द्रौपदी मन ही मन गोविंद को पुकारने लगी, हे गोविंद रक्षा करो, अब आप ही के भरोसे मेरी इज्जत है, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। अब यहाँ पर किसी के बस में नहीं है कि मेरी रक्षा कर पाए। उस समय भगवान कृष्ण म्लेच्छों से युद्ध करने में व्यस्त थे। जब उन्होंने द्रौपदी की पुकार सुनी कि वो उन्हें पुकार रही हैं, तो कुछ क्षण के लिए रुके और सोचने लगे। उनका सोचना देख के नारद मुनि से नहीं रहा गया। नारद मुनि ने कहा, भगवान आपको एक स्त्री अपनी रक्षा के लिए पुकार रही है और आप जो है इतना सोच विचार में मग्न हैं, इसका क्या कारण है, मुझे बताइए। गोविंद ने कहा, मैं द्रौपदी के पुण्य के बारे में सोच रहा था, अब मुझे द्रौपदी का एक पुण्य का कार्य मिल गया है, अब तो मुझे उसकी सहायता के लिए जाना पड़ेगा। तब भगवान कृष्ण ने अपनी माया से द्रौपदी की मदद की थी। अब दुशासन द्रौपदी के कपड़े खींचता रहा और उसके कपड़े बढ़ते जा रहे थे। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की मदद की। एक और प्रसंग है कि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की मदद क्यों की, उसमें यह बताया जाता है कि एक बार कृष्ण को कांटा चुभ गया था, खून निकल रहा था, तो द्रौपदी ने अपने वस्त्र से एक टुकड़ा फाड़कर उनके अंगुली में लपेट दिया था। अब कृष्ण उस कपड़े की कीमत चुका रहे थे द्रौपदी की मदद करके। तो यहाँ इस प्रसंग से मेरा बताने का ये मतलब है, भगवान भी ये देखता है कि आप क्या कर्म कर रहे हो। कर्म फल का सिद्धांत, आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपके साथ होगा। अगर आप किसी के साथ पुण्य करोगे तो पुण्य मिलेगा, अगर किसी के साथ अधर्म करोगे तो आपके साथ भी अधर्म होगा। इसलिए कर्म के सिद्धांत पर ध्यान दीजिए, हमेशा दूसरों की सहायता कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, ये पुण्य करते रहिए, आपके साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा। कर भला तो हो भला। राधे राधे।